आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में अवामी रैली से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिंदगी से जब गैर यकीनी का एहसास निकल जाता है, एक बड़ी फिक्र दूर हो जाती है, तो उसका असर क्या होता है ये मैं आज आप सभी के चेहरों पर देख रहा हूँ। आइए आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर पीएम रैली से खिताब कर रहे हैं। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? क्यों ऐसा करते हो भाई? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में, लोकशाही देश में, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कोई हिंसा से सहमत है क्या? आगजनी से सहमत है क्या? निर्दोषों की पिटाई से सहमत है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, मेरी सोच अलग है। उनके हाथ में जब हिंसा के साधन देखता हूं, हिंसा का व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा देखता हूं तो कुछ सुकून भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब हाथ में तिरंगा आ जाता है तो वो फिर कभी हिंसा का, अलगाव का, बांटने का, राजनीति का समर्थन कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ, हथियार उठाने वालों के खिलाफ, आतंकवादी हमले करने वालों के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को, और ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी दिल मिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है। क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं? साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में न्योता दिया था। हमने नए रिश्ते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नाजरीन, अभी अभी आप दिल्ली के रामलीला मैदान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आवाम से खिताब देख रहे थे बराह रास्त। ये नश्र होगा डीडी न्यूज़ पर, आप वहां पर इसे देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।